हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा थर्ड प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस का। और व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? बेसिकली द प्रोसेस विच अलाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस ऑक्सीजन, फूड, salt, carbon dioxide, nitrogenous waste and other substances in a multicellular organism to move from one part of the body to another part. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्या है? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसका ये जो लंग्स, इसके जो ये लंग्स होते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एल्वेलाई के थ्रू एंटर कर जाता है। वहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है। देन हार्ट जो होता है वो पंप करके इन ब्लड को हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक, सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये क्या होता है ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन। इसको अभी हम इसी लेक्चर में आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से अमीबा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसीलिए इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है। ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग में हमारे पास होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये है हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला ब्लड वेसल, ये जो है ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये सारी हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। और इन ब्लड वेसल के अंदर होता है ब्लड, और इन ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ब्लड वेसल, सेकंड इज ब्लड एंड थर्ड इज द पंपिंग हार्ट। पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हमारा हार्ट। ये क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है, फोर्स के साथ पंप करता है। जिस तरीके से सपोज हमारे म्युनिसिपैलिटी का जो वाटर टैंक है वो आया और हमने नीचे एक ज़मीन में टैंक खुदवा कर रखा है, उसके अंदर हमने उस म्युनिसिपैलिटी का वाटर इकट्ठा कर लिया। एंड देन अब मुझे इस पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मोटर क्या करता है? इस पानी को स्पीड के साथ पंप करके ऊपर टंकी तक चढ़ाता है। उसी तरीके से हमारा जो ब्लड है उसको हार्ट पंप करके सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसीलिए हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। व्हाट इज द ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर फ्लूइड। जो ब्लड है वो रेड कलर का डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड इट हैज़ कंपोनेंट। इसके पास कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। एंड ब्लड क्या काम करता है? उसका फंक्शन क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट O2 एंड अदर यूजफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसके अंदर अदर यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जो कि वो एक पार्ट से, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। देन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया? पहले हमने विड्रो ब्लड एंड प्लेस इन अ ट्यूब। ब्लड को हम वेसल से निकालेंगे, ब्लड वेसल से, एंड देन उसको हम एक ट्यूब में रखेंगे। एंड इन सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं और वो इस ब्लड को बहुत ही तेज, बहुत स्पीड में गोल गोल घुमाता है। एंड इससे क्या होता है? जो भारी सब्सटेंस होता है, जो वेटेज वाला सब्सटेंस होता है, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। एंड हल्का जो सब्सटेंस होता है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है। येलो कलर का येलोइश फ्लूइड दिख रहा है, वो क्या है? प्लाज्मा है हमारा। और यहाँ बीच में हमारा बफी कोट होता है, और ये है हमारा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल। बफी कोट एंड एरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दो चीज़ें मिलती हैं? तो ब्लड के कॉम्पोजिशन क्या क्या है? एक तो हमारा प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है वो होता है 55%, एंड जो हमारा RBC होता है वो होता है
45%। तो यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली हमें ये देखना था कि ब्लड के अंदर ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ब्लड के अंदर किन किन चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में विड्रॉ किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, एंड देन मैंने उसको इस इंस्ट्रूमेंट में डालकर इसको सेंट्रीफ्यूज किया, बहुत ही तेज स्पीड में घुमाया। इसके घुमाने की वजह से क्या हुआ, जो ब्लड का वेटेज वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया, एंड जो हल्का पार्ट है जो कि लाइट सब्सटेंस है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। और ये जो ऊपर जो हल्का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, एंड ये जो बीच में होता है ये होता है बफी कोट, जिसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। एंड ये जो रेड कलर का है ये हमारा होता है आरबीसी। और ये रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा आरबीसी लाल कलर का होता है। ये हमारे आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा ब्लड, इसको हमने विड्रॉ किया था, फिर हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया और यहाँ पे हमारा प्लाज्मा इकट्ठा हो गया। ये हमारा बफी कोट और ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो 8% होता है एंड 92% अदर फ्लूइड्स एंड वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर 55% होता है ब्लड प्लाज्मा एंड 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर हमारे होते हैं प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। एंड जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है उसमें होता है प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम आरबीसी भी कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। ये है हमारे वाइट ब्लड सेल के कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली हमारा जो ब्लड है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड दूसरा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है उसमें होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड रेड ब्लड सेल आरबीसी। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि अगर हम एक जूस का एग्जांपल लेते हैं तो जूस के अंदर जैसे कि हमारा अनार का जूस मान लेते हैं, तो अनार के जूस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो अनार होता है, दूसरा उसके अंदर हम चीनी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर अच्छे से हम घोल लेते हैं, वो घुल जाता है तो क्या हो जाता है, तो हमारा जूस प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन इस जूस का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है, हमारा चीनी, नमक एंड अनार। इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं। और जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये चीज़ें अलग अलग हो जाती है, प्लाज्मा अलग हो जाता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट अलग हो जाते हैं। देन हम करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस। जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है वो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, किडनी तक पहुंचाता है, हमारे टिश्यू से किडनी तक पहुंचाता है। एंड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारा ब्लड प्लाज्मा लंग्स तक पहुंचाता है। एंड ब्लड प्लाज्मा हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। देन आ जाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी। आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे लंग से हमारे बॉडी तक जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के थ्रू होता है, रेड ब्लड सेल के थ्रू होता है। जो ब्लड का फंक्शन था वो ट्रांसपोर्टेशन का था एंड इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। जर्म्स एंड बैक्टीरिया को कौन किल करता है, हमारा डब्ल्यूबीसी, और ये प्रोटेक्शन का फंक्शन प्ले करता है। देन ब्लड क्लोटिंग प्लेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जैसे कि अगर ये हमारा ब्लड वेसल है, यहाँ पे अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसके ऊपर जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठी होकर एक्यूमुलेट होकर
एक प्लग फॉर्म करती हैं और इसके थ्रू जो ब्लड बाहर निकल रहा था उसको प्रिवेंट करती हैं। बेसिकली ये ब्लड क्लॉट फॉर्म कर लेती हैं। जब कभी भी आपके उंगली या कहीं पे भी छोटा सा पिन वगैरह चुभती है या फिर कुछ होता है, तो जब वो खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर अपने आप ब्लड की प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लड क्लोटिंग फॉर्म कर देती हैं, वो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखने लगता है, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। और ये ब्लड क्लोटिंग कौन फॉर्म करती हैं, प्लेटलेट्स फॉर्म करती हैं। तो ये है ब्लड का फंक्शन। तो जितने भी ब्लड के जितने भी कंपोजिशन हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, सबको सबका काम डिवाइडेड है, वो अपना अपना काम करते हैं। जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है और जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। एंड जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो किल करता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को। एंड जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लोटिंग का काम करती हैं, प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल, ब्लड वेसल। इस डायग्राम से आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा आरबीसी। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का ये जो है ये है डब्ल्यूबीसी। ये क्या कर रहा है, ये जर्म्स हैं, इन जर्म्स को किल करता है, मार मार कर हमारे बॉडी से भगा देता है और उसको जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल कर देता है। एंड ये है हमारे प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी हमारे ब्लड वेसल में डैमेज होता है हमारा ब्लड वेसल, तो वहाँ पे ये उस ब्लड वेसल को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं प्लेटलेट्स को। और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती हैं, ब्लड क्लोटिंग करती हैं और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले इमेज से आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें, इन सब के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे।